नमस्कार। आज हम जानेंगे साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दुर्भीति के बारे में। दुर्भीति को इंग्लिश में कहते हैं फोबिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन तमाम बच्चों के लिए जिनका 12th का पेपर है और जिन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हर लोगों को ये फोबिया के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो सबसे पहले फोबिया के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी, वो है एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकार। मैं जो काम की चीज़ है उसको बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, अगर आपको नोट करने की आवश्यकता हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चिंता विकार क्या होता है। तो सामान्य लोग जितने भी हैं ना, सबको एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, चिंता। और व्यवहारिक जीवन में हर लोगों को किसी न किसी बात की चिंता होती ही है। अब जैसे किसी को अपने पढ़ाई की चिंता है, एग्जाम नज़दीक है, उसके लिए चिंतित है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। किसी का छोटा बच्चा है, उसके भविष्य की चिंता कर रहा है ना। किसी कमाई कम है, वो महंगी चीज़ें खरीदने की चिंता कर रहा है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये चिंता हर एक इंसान के जीवन में होना चाहिए और है भी, है ना। अब ये चिंता विकार कब बन जाता है, जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। अब इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वो सोच हमारे अंदर डर पैदा कर देता है, बेचैनी पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा कर देता है। अब किसी बीमारी के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच लिए, बहुत ज़्यादा ज़्यादा सोच लिए कि मौत का डर हमको सताने लगा। अब इस वजह से हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहने लगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहने लगा मेरे अंदर। तो ये एक चिंता विकार की कंडीशन बन जाती है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, चिंता विकार। कि लोग बहुत ज़्यादा किसी भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित कर रहे हैं कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे फैमिली का क्या होगा। और इसी बात को लेके किसी भी परिस्थिति के बारे में सोच के वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते रहते हैं, और इतना ज़्यादा चिंता कर लिए कि बहुत ज़्यादा डरे हुए रहे, बेचैनी में रहे। तो ये बन जाता है एक चिंता विकार। अब चिंता विकार की कंडीशन में क्या होता है, उनके शरीर और मन दोनों प्रभावित होता है। और शरीर कैसे प्रभावित होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करना शुरू कर देते हैं किसी बात पे, उनकी चिंता विकार के रूप धर लेती है। तो उनको मांसपेशी वगैरह अपने आप दर्द करना शुरू कर देता है, उनके पैर में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, उनके पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वजह कुछ भी नहीं रहेगा, वजह केवल और केवल उनका बहुत ज़्यादा किसी विषय पर चिंता करना होता है। अब उनके साथ समस्या होगा कि उनका धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, हार्ट बीट उनका बहुत धक 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 करता रहेगा। क्यों कर रहा है उनको पता नहीं, उनको बस उसकी वजह जो निकल के आती है सामने, वो चिंता होता है। बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से उनका हार्ट बीट बढ़ा हुआ होता है। उनको निंद्रा की समस्या हो जाती है, उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आती है बहुत कम आती है। रात में सोते हैं लेकिन 100% वो सो नहीं पाते हैं, अर्ध निंद्रा की स्थिति बनी रहती है हमेशा। अच्छा, उनके बाद उनको बेवजह पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना। अब कंडीशन ऐसा बन जाता है, बहुत लोग जब और भी ज़्यादा चिंता विकार की स्थिति में होते हैं तो उनको पेट खराब की समस्या हो जाती है। आपने कभी अक्सर ऐसा सुना होगा कि किसी के यहाँ कोई बहुत नज़दीकी लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके बीमारी की वजह से जो उनके रिश्तेदार हैं ना, जो उनके बहुत क्लोज हैं, उनका पेट खराब हो जाता है, केवल ये सोच के, डर से कि पता नहीं उनके साथ अब क्या होगा। या हो सकता है उनका कोई हस्बैंड बीमार है या बच्चा बीमार है, ठीक है, किसी की माँ बीमार है, पिता बीमार है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग उन पर निर्भर हैं वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना कि उनका पेट खराब हो जाता है, और उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत खाया पिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो केवल चिंता की वजह से उनके साथ ऐसा कुछ होता है। तो चिंता बहुत बड़ी समस्या है, एक जानलेवा बीमारी है। तो अगर आप भी किसी वजह से किसी बात को लेकर ज़्यादा सोचते हैं तो सोचना बंद कर दें, सोचने से कुछ नहीं होता है। बस एक कहानी एक पाठ करते रहें, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मस्त रहिए दंदनाते रहिए। चिंता विकार में घुसने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। अब देखिए, जब आप चिंता विकार समझ गए तो चिंता विकार का ही एक प्रकार है फोबिया, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं दुर्भीति। चिंता तो विकार का और भी प्रकार है, लेकिन एक प्रकार है ये दुर्भीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोबिया। चलिए, अब जो बात मैं बोर्ड पे लिखा हूँ उसको देखिए। कहता है फोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फोबोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रबल डर। प्रबल डर मतलब बहुत ज़्यादा डर। तो फोबोस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरना,
बहुत ज़्यादा डर, भयानक डर, खतरनाक वाला डर, अरे बाप वाला ऐसा वाला डर, है ना। और उसी से बन गया सब फोबिया, जिसको हिंदी में कहते हैं दुर्भीति। तो दुर्भीति किसी वस्तु या परिस्थिति के प्रति सतत भय है जो रोगी के लिए वास्तविक खतरा उपस्थित नहीं करता है। फोबिया, दुर्भीति वो मानसिक अवस्था है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रति या किसी परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने के कारण किसी वस्तु के परिस्थिति की सोच की वजह से उनको ऐसा डर हो जाता है जो वास्तविक डर होता नहीं है। उनको उतना डरना नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वो डरते हैं। आगे मैंने क्लियर किया है, इस रोग में खतरा वास्तविक स्थिति से अत्यधिक बढ़े चढ़े अनुपात में व्यक्त होता है। अब किसी व्यक्ति को सांप से डर लगता है, सांप से डरना बहुत ही लाजमी है, लेकिन इतना ज़्यादा डरना कि सांप देख के किसी के कंधे पे कूद जाना, ये फोबिया का लक्षण है। इतना भी ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। अब किसी के मैडम मेढक से डरती है तो ठीक है भाई, मेढक से आप डरिए, दूर रहिए, लेकिन मेढक देख के आप अपने हस्बैंड के कंधे पे कूद जाइएगा तो भाई ये फोबिया का लक्षण है। आप तो तिलचट्टा देख के डर लगता है, अच्छी बात है, लेकिन तिलचट्टा देख के अगल बगल वाले आदमी के शरीर पे कूद जाना, ये फोबिया का लक्षण है। तो सामान्य डर से आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उस बात से डरते हैं, तो ये फोबिया का लक्षण है ना। तो फोबिया किसी भी वस्तु के प्रति या किसी परिस्थिति के प्रति सतत भय है। अब परिस्थिति आप ऐसा सोच लीजिए, अब ऐसा सोचिए कि हम बाहर जाएंगे तो हमको कोई बंदूक से गोली मार देगा, आप ऐसी बात सोच के डर रहे हैं, तो ये फोबिया का लक्षण है। ठीक है, तो फोबिया का सीधा मतलब है कि भाई किसी वस्तु या परिस्थिति के प्रति सतत भय जो रोगी के लिए वास्तविक खतरा उपस्थित नहीं करता है। कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस वजह से डर रहे हैं। आपके अतीत में कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आप उन चीज़ों से डर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा सड़क पे गया, ठीक है, और बचपन में ऐसी घटना घटी कि कोई बाइक वाला उसे धक्का मार दिया। अब वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है बचपन से कि सड़क पे जाते हैं वो सोचता है कि मैं जाऊँगा सड़क पे और कोई बाइक वाला आके हमको धक्का मार देगा, और वो डर उसके मन मस्तिष्क में बैठ गया, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो ये डर जो है वही फोबिया है। अब क्या है, फोबिया को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फोबिया को बांटा गया है 3 भागों में, और वो तीनों भाग मैं आपके सामने अच्छे से नोट कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो नोट भी कर लें, आपको काम आ सकता है। अगर आपका 12th का एग्जाम है तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है ना। तो एक फोबिया होता है, फोबिया का प्रकार विशिष्ट फोबिया, विशिष्ट दुर्भीति जिसको कहते हैं, स्पेसिफिक फोबिया। ठीक है, विशिष्ट दुर्भीति। दूसरा होता है एगोराफोबिया, ठीक है, एगोराफोबिया। और तीसरा होता है सामाजिक दुर्भीति, सामाजिक। ठीक है, तो फोबिया को क्या किया गया है, 3 प्रकार में बांट दिया गया है, एक विशिष्ट दुर्भीति, एगोराफोबिया और सामाजिक दुर्भीति। अब कहेंगे कि ये विशिष्ट दुर्भीति क्या है, ठीक है, एगोराफोबिया क्या है और सामाजिक दुर्भीति क्या है। तो अब यहां से सुनिए, मैं आपको बताता हूं दुर्भीति। ये जो विशिष्ट फोबिया है, विशिष्ट फोबिया में 4 तरीके के डर को रखा गया है। 4 तरीके के डर को विशिष्ट फोबिया के अंदर रखा गया है। जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी जानवर से डर लगता है, ठीक है, किसी भी जानवर से अगर आप बेवजह डरते हैं, ठीक है, कोई पशु से डरते हैं, ठीक है। अब घर से बाहर निकले और कोई कुत्ता बैठा हुआ है आपसे 100 मीटर दूर, अब उस कुत्ते को देख के आप यहीं पे 4 कदम कूदना शुरू कर दिए, बाप रे कुत्ता काट लेगा हमको, है ना। आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, इतना ज़्यादा डर गए कि पसीना आना शुरू हो गया, आपका हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो गया, आप दौड़ के घर के अंदर घुस गए। तो ये जो फोबिया है वो आपका विशिष्ट फोबिया है। किसी वस्तु से इतना नहीं डरना चाहिए, किसी जानवर से इतना नहीं डरना चाहिए, ठीक है। ये विकार का रूप धर लेता है। ये पशु से डर हो गया आपका विशिष्ट फोबिया, ठीक है। अब क्या है, कुछ लोग अजीवित वस्तु से डरते हैं,
अजीवित वस्तु से डर। अजीवित मतलब क्या? जो जिंदा नहीं है। जैसे कुछ लोगों को अंधेरा से बहुत ज्यादा डर होता है, ठीक है। अब कोई लाइट जला के रूम में है, आप केवल लाइट बंद कर दीजिए, ठीक है, वो पलंग तोड़ के डरेगा, इतना ज्यादा डरेगा कि पलंग टूट जाए, कूदना शुरू कर देगा, है ना। वो अंधेरे में उसे इतनी हिम्मत नहीं होती है वो पलंग के नीचे पैर रख दे। उसको लगता है कि जैसे ही पैर रखेंगे ना तो अंदर से कोई आत्मा निकलेगी प्रेत और उसको पकड़ के खींच के लेके चली जाएगी। इतना ज्यादा डर होता है अंधेरे से। अजीवित वस्तु में और भी आप दे सकते हैं कि अगर आप धुआं देख लीजिए, ठीक है, तो धुएं से डर गए। अंधेरा देख लिए, धुआं देख लिए, ठीक है, जो भी चीजें जिंदा नहीं है। कुछ लोग बहुत बड़ा पत्थर देख के डर जाते हैं बेवजह, उनको लगता है कि ये पत्थर उन्हीं के सर पे गिरेगा, है ना। तो अगर ऐसा डर होता है तो ये फोबिया का लक्षण है। चलिए अब क्या है, विशिष्ट डर में क्या होता है कि किसी खास बीमारी से डर हो जाता है। बीमारी से डर। अब बीमारी से डरना क्या होता है? आप जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ठीक है। अब उनको तो पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, गुटखा से कैंसर होता है। अगर धोखा-धोखी कभी भी उनके दांत में कोई सड़न आ गया, ठीक है, अब उनको लगेगा कि पता नहीं कहीं हमको कैंसर तो ना हो गया। अब इस बात से इतना डर जाएंगे कि उनका हालत खराब हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा डर हो जाता है कि उस बीमारी का लक्षण भी उनके शरीर में आना शुरू हो जाता है। अगर किसी को डर हो गया कि भाई मैंने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, और कहीं मुझे एड्स ना हो जाए, तो अब एड्स के लक्षण के शरीर में आना शुरू हो जाएगा। इतना ज़्यादा डर हो जाता है वो, है ना। बेवजह उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, लगता है कि नहीं अब उस बीमारी की वजह से ही हमको ऐसा हो रहा है। तो ऐसी बीमारी से डर जाते हैं, है ना। मतलब किसी बीमारी के होने की संभावना से उनको बहुत ज़्यादा डर होना शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी से डर होता है। उसके बाद एक बहुत ही खास विशिष्ट फोबिया है रक्त फोबिया, ठीक है, रक्त दुर्गति। आप फोबिया लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रक्त फोबिया क्या होता है? अब किसी इंसान को खून देख के डर हो जाता है। अपना खून तो खून, दूसरे को अगर किस प्रकार का कटा हुआ देख लिया, खून देख लिया, वहीं चक्कर आके गिर जाता है। आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बहुत सेंसिटिव, जो ब्लड देखते ही उनको चक्कर आ जाता होगा और वो धड़ाम से गिर जाते होंगे। तो उनको दरअसल क्या है, ये रक्त फोबिया है, ठीक है। रक्त से उनको क्या है, दुर्गति है, ठीक है। तो विशिष्ट फोबिया में इन 4 प्रकार के डर को रखा गया है। पशु से डरना, अजीवित वस्तु से डर, जो वस्तु जीवित ना है, ठीक है, उनसे डर, बीमारी से डर, किसी बीमारी के होने की संभावना से डर होना शुरू हो जाता है, रक्त फोबिया, खून से डर हो जाता है। चलिए अब ये क्या है, एगोराफोबिया। जरा ध्यान से सुनिएगा। एगोराफोबिया का मतलब होता है कि आप किसी खुले स्थान, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले स्थान से बहुत ज्यादा डरते हैं। खुले स्थान का मतलब क्या? बाइक वाले लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, घूम पिक्चर की शूटिंग करते हैं बच्चे, है ना। तो एगोराफोबिया में क्या होता है कि खुले स्थान से डर होता है। खुले स्थान, एगोराफोबिया मतलब क्या होता है कि खुला स्थान, भीड़ भाड़ वाले स्थान से अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं। आपको मार्केट जाना बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको लगता है कि कहीं कोई चाकू मार के हम मेरा जान ना निकाल दे, ठीक है। आप किसी मेले में जाते हैं तो आपको पूरा इसी बात का डर लगा रहता है कि पूरी भीड़ कहीं हमको दबोच के मार ना दे, है ना। एक पिक्चर इस फोबिया पे है, पिक्चर का नाम ये फोबिया। अगर आपको टाइम मिले निश्चित रूप से देखिएगा कि उस लड़की को फोबिया बीमारी होती है। उस फोबिया का नाम है एगोराफोबिया, ठीक है। तो उसको एक एक्सीडेंट होता है उसके जीवन में, ठीक है। एक कैब वाला उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके रेप करने की कोशिश करता है। तो उसको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो फिर से वो घटना मेरे साथ घट जाएगी। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसका मार्केट जाना, घर से बाहर निकलना। उसे एक बंद कमरे में रखा जाता है। तो एगोराफोबिया के लोगों में ये समस्या हो जाता है कि उन्हें घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। हाँ, वो उन्हें मार्केट जाना क्या, घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर मार्केट जाना कौन सी बात है, ठीक है। तो ये एगोराफोबिया के लक्षण हो गए। और सामाजिक दुर्भीति क्या होता है? ये बहुत ही एक कॉमन बीमारी है, सामाजिक दुर्भीति। और सामाजिक दुर्भीति में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज में जाने से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर मैं सोसाइटी में निकलूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे,
अगर जैसे हम छोटा एग्जाम्पल ले लो कि मेरे मेरे आगे के बाल निकल गए, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जब घर जाऊंगा समाज में तो लोग मेरे बाल के बारे में ही बात करेंगे कि कैसा खराब दिखता है, ये ऐसा वैसा मेरे बारे में लोग जज करेंगे, ठीक है। अब किन्हीं को लगता है कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं, मैं बहुत दुबला पतला हूँ, उन्हें डर लगता है कि नहीं मैं सोसाइटी में जाऊँगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। और ये बात कॉमन नहीं होती है, जनरली सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर उनके कपड़े अच्छे नहीं है तो जो महंगे महंगे कपड़े वाले हैं उनके बीच जाएंगे तो उनको डर लगेगा, ये बहुत बेसिक बात है। लेकिन उनका डर बहुत ज़्यादा होता है, उनको लगता है कि पूरी दुनिया केवल और केवल उन्हीं के बारे में बात करेगी, उन्हीं को नीचा दिखाने का बात करेगी, ठीक है। और ये सोच बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो समाज में निकलना बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं दुर्गति के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। आया है तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा, और साइकोलॉजी का और भी टॉपिक लेके मैं नए साल में लगातार आता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।